नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 19 नवंबर और 19 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट की जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, एक बार जो है सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं 19 नवंबर 2023 के राजस्थान करंट से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। राजस्थान में देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ बन रहा है? देखो, देश का पहला अनुसंधान संस्थान जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन देश का दूसरा अनुसंधान संस्थान जो है वो हमारे प्यारे राजस्थान में बनने जा रहा है। तो कहाँ पर ये बन रहा है? तो ये बन रहा है गुड़ामालानी बाड़मेर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं आगे इसके फैक्ट के बारे में। देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड़ामालानी बाड़मेर में बनने जा रहा है, जिसमें लागत जो है लगभग 8.45 करोड़ रुपए है। इसका शिलान्यास 27 सितंबर 2023 को किया गया है और अभी भी जो है यह बन रहा है। तो इसका शिलान्यास जो है उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी के द्वारा किया गया था। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? तो तेलंगाना हैदराबाद के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तेलंगाना हैदराबाद के अंतर्गत, और दूसरा अभी यहाँ पर गुड़ामालानी बाड़मेर में बन रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है। राजस्थान के किस जिले में स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी को प्रस्तावित किया गया है? तो टाइगर सफारी प्रस्तावित है कहाँ पर? नाहरगढ़ जैविक उद्यान। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे देखते हैं, इसके फैक्ट देखते हैं। जयपुर में स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी प्रस्तावित है। इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसे 30 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। इस पर करीब 4.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वन अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस साल के अंत तक टाइगर सफारी जो है वो पर्यटकों के लिए शुरू हो जाएगी, लगभग दिसंबर तक ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है। उदयपुर के दर्पण ईनानी ने चीन में पैरा एशियन गेम्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो उदयपुर के जो दर्पण ईनानी है, इन्होंने पैरा एशियन गेम्स के अंतर्गत कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है भाई इन्होंने किस में? शतरंज के खेल में, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे फैक्ट की तरफ। शतरंज में उदयपुर के दर्पण ईनानी ने चीन में पैरा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। दर्पण ने वहां पुरुषों की B1 कैटेगरी की टीम स्पर्धा में बाजी मारी है। उदयपुर में जन्मे दर्पण ईनानी पूरी तरह से दृष्टिहीन शतरंज खिलाड़ी हैं। वे भारत में सर्वाधिक रेटिंग वाले विजुअली चैलेंज प्लेयर हैं। 3.5 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो अभी वो दृष्टिहीन शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है। हाल ही में 24 से लेकर 26 नवंबर को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम इंडोफ्लेम में राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार अनुराग हुसैन किस कला का प्रदर्शन करेंगे? कब? अभी हाफ प्रेजेंट या फ्यूचर के अंतर्गत, जो मतलब कि 24 से लेकर 26 नवंबर तक जो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित होगा जिसका नाम है इंडोफ्लेम, और उसके अंतर्गत हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार हैं अनुराग हुसैन। वो कौन सी कला का प्रदर्शन करने वाले हैं? तो वह करेंगे भाई तबला वादन का प्रदर्शन। किसका? तबला वादन, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। जयपुर के युवा तबला वादक अनुराग हुसैन राजस्थानी संस्कृति और जयपुर घराने के तबले की धुन विदेशी धरती पर भी सुनाएंगे। वह 24 से 26 नवंबर को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इंडियन एम्बेसी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम इंडोफ्लेम में प्रस्तुति देंगे। अनुराग अपने परिवार में तबला वादन और गायन की 8वीं पीढ़ी से हैं। इससे पहले अनुराग ने यूरोपीय देश पोलैंड, इटली, फ्रांस एवं अन्य देशों के मंच पर भी परफॉर्म किया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। हाल ही में जयपुर में हुए एथलीट मिस राजस्थान के फिनाले में किस जिले की स्नेहा शर्मा राइजिंग स्टार राजस्थान चुनी गई है? तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्नेहा शर्मा जो है इनको राइजिंग स्टार चुना गया है। तो यह कौन से जिले से हैं? स्नेहा जी जो है वो है चूरू जिले से, यानी कि यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। जयपुर में हुए एथलीट मिस राजस्थान के फिनाले में चूरू जिले की स्नेहा शर्मा राइजिंग स्टार राजस्थान चुनी गई है। उन्हें पिछले साल की रनिंग स्टार ने राइजिंग स्टार का क्राउन व सेस पहनाया है। एलिट मिस राजस्थान की 26वीं फाइनलिस्ट में चूरू की स्नेहा शामिल भी
थी। ठीक है, गौरतलब है कि एलिट मिस राजस्थान पीहू चौधरी से चुनी गई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, एलिट मिस राजस्थान 2023 किसे चुना गया? पीहू चौधरी को, ठीक याद रखना। और वहीं कृत्वी सिंह जो है फर्स्ट रनर अप बनी है। उसके अलावा मिताली कुमावत जो है वो सेकंड रनर अप का क्राउन इन्होंने अपने नाम किया है। तो याद रखना, फर्स्ट रनर अप कौन है? कृत्वी सिंह, और सेकंड रनर अप कौन है? मिताली कुमावत। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एलिट मिस राजस्थान कौन है? तो पीहू चौधरी। तो ये 3 क्वेश्चन जो है एक साथ यहाँ इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। उसके अलावा राइजिंग स्टार किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है भाई अभी यहाँ पर किसको? स्नेहा शर्मा जी को। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देश का पहला एलईडी गार्डन राजस्थान में कहाँ पर बनाया गया है? तो एलईडी गार्डन मतलब कि सब कुछ जो है एलईडी के रूप में ही आपको दिखेंगे, वहां पर एलईडी के फ्लेक्स के रूप में दिखेंगे सारी चीज़। तो ये बना है कोटा के अंतर्गत जो चंबल रिवर फ्रंट है वहां पर, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर पश्चिमी जोन पर देश का पहला एलईडी गार्डन बनाया गया है। घाट पर एलईडी से अलग अलग एलिमेंट बनाए गए हैं। एलईडी से पक्षी, पेड़ पौधों के एलिमेंट बनाए गए हैं। एक तरह से एलईडी शो की तरह ही यह काम करेगा। यहाँ आने वाले लोगों को वास्तविक पेड़ पौधों पक्षियों की जगह एलईडी एलिमेंट दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के मार्शल आर्ट में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो बात करें इसमें कि राजस्थान के टीम ने मार्शल आर्ट में जो है पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर पदक, अर्थात ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों की मार्शल आर्ट में राजस्थान की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। जयपुर के ऋषभ जैन ने 4 से लेकर 6 नवंबर तक दुबई में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप में बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? किसने? ऋषभ जैन ने जो है बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, जयपुर के ऋषभ जैन ने 4 से 7 नवंबर तक दुबई में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। किस में जीता है भाई? बैडमिंटन में जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। ऋषभ ने फाइनल में नाइजीरियन खिलाड़ी को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी है। ऋषभ इससे पहले 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। तो ये भी बड़ी गर्व की बात है भाई इनके लिए। साउथ एशियन चैंपियनशिप की बैडमिंटन कंपटीशन सिंगल मेंस कैटेगरी में 16 देशों के खिलाड़ियों से मुकाबला कर गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कितने पात्र मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है? अभी देखिए 2023 के अंतर्गत जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव, कौन से? विधानसभा के चुनाव जो हो रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है, उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है राजस्थान के अंतर्गत कि भाई जो भी कुछ भी ये 80 साल के पुराने हैं, मतलब 80 साल के ज़्यादा है उम्र वाले, ठीक है, इसके अलावा जो 40% से अधिक विकलांग की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, तो उनमें से जो है उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि होम वोटिंग आप कर सकते हो। पहली बार ऐसा हुआ है भाई। तो ये जो है कितने लोगों ने लगभग पूरे राजस्थान में इसके लिए आवेदन किया है? तो वह ये क्या है भाई, बिल्कुल 62,927 लोगों ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने इस बार होम वोटिंग का नवाचार किया है। इसके तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं को घर से मतदान करने का विकल्प दिया गया है। राजस्थान में 62,927 पात्र मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है। इसका पहला चरण जो है 14 से लेकर 19 नवंबर तक चलेगा और दूसरा चरण जो है वो लेकर 20 से लेकर 21 नवंबर तक होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट चरण जो है वो एंडिंग मोड पर है और दूसरा चरण जो है कल से शुरू भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है होम वोटिंग के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन जो है वो 1401 बदायूं विधानसभा से क्षेत्र से मिले हैं और वहीं जो है प्रदेश में सबसे कम वो होम वोटर के जो आवेदन मिले वो मिले कहाँ से? करौली विधानसभा क्षेत्र से 15 मतदान। ठीक है, यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाताओं ने इस सुविधा का चयन करने के लिए BLO को फॉर्म 12D भर कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान सरकार द्वारा किस शहर में फिनटेक पार्क यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये जयपुर के अंतर्गत बन रहा है। बिल्कुल ये क्वेश्चन बार बार आगे आ रहा है, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। फैक्ट है इसका, राजस्थान के चार्टर अकाउंटेंट व IT प्रोफेशनल एवं विशेष
विशेषज्ञ सेवाओं के लिए जयपुर में फिनटेक पार्क यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसका लेआउट प्लान तैयार कर विकास के लिए 229.75 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। राज्य के कई चार्टर्स अकाउंटेंट और IT पेशेवर नामचीन कंपनियों में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना आधार अन्य शहरों जैसे नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता आदि में स्थापित किया है। ठीक है, चलिए फिर है जयपुर में विकसित किए जा रहे हैं फिनटेक पार्क में उन्हें एक आधार प्रदान करने के तैयार किया जा रहा है। लगभग जो है 106 करोड़ रुपए की लागत इसमें रहेगी इस फिनटेक पार्क में। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया अभी 16 नवंबर को, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। 1 नवंबर को विश्व साकार दिवस मनाते हैं। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 3 नवंबर को विश्व जुलेसिफ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? तो यह वही किसके मध्य हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब देखिए फैक्ट इसके बारे में। हाल ही में भारत और श्रीलंका देश के बीच में संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में कैंडी एसाल पराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वनिंद हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह भी किया है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो है पूरी हो गई कंप्लीट की। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम डिस्कस करते हैं राजस्थान करंट के बारे में। और अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, पहचान क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, अभी देखिए आप शेयर नहीं कर रहे तो शेयर करते रहिएगा। क्लास को शेयर करोगे तभी तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो मैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास